वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक, इस 7वां पार्ट है। ठीक, जो कि हम 1 से पार्ट 6 तक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लें। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने के लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुपद नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा x+1/x। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए हम आपको बताते हैं। वीडियो को छोड़िएगा मत, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी समझाता हूँ अच्छे से समझाता हूँ। ठीक, और सीखना ज़रूरी है। मैथ को सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ठीक, मैथ को छोड़ना नहीं है। अगर सीख जाइएगा ना, मैथ से आसान कोनो चीज़ नहीं है। मैथ इतना आसान है, सिर्फ उसको समझना है। बहुपद कैसे पहचानेंगे। चर संख्या कोई भी रहे, चर संख्या में जैसे कि ए से लेके जेड तक चर संख्या हो सकता है, ज़्यादातर एक्स रहता है। ठीक, इसमें जो है ना पावर में माइनस नहीं रहना चाहिए। -1 -2 -3 पावर अगर माइनस है तो नहीं है, बहुपद नहीं है। उसी प्रकार दूसरा ए से जेड तक हम कुछ लिखते हैं, बटे में नहीं रहना चाहिए। XYZ ए से लेके जेड तक अगर बटे में है तो ये भी बहुपद नहीं है। ना ही रूट होना चाहिए चर संख्या पे, ए से लेके जेड तक कुछ हो मान सकते हैं आप। हम एक मान बता रहे हैं कि x, कहीं कहीं y भी रहता है। ठीक ना, रूट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक, और ना ही पावर। अगर ये तीनों चीज़ आपको दिख जाए तो समझ लेना बहुपद नहीं है। ठीक, थोड़ा हम शॉर्टकट समझाए हैं। तो वही हमको यहाँ देखिए दिख गया बटे में, तो ये बहुपद नहीं है। बाकी अंक पे कुछ हो रहे, अंक पे रूट रहे, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ चर संख्या में नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे अंक है 1/4 तो कोई बात नहीं, अंक है ना। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल दिया है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ना, बी हो जाएगा। AX³ + BX² + CX + D तक होता है। ठीक ना, सीधा आप लोग पहचानिएगा कि ABCD तक होना चाहिए। ठीक, इसी में कहीं कहीं पूछ देता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का ई वाला होता है, जैसे AX² + BX + C तक होता है। ठीक, तो त्रिघात पूछे या द्विघात पूछे, दोनों आपको हम समझा दिए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि sin A = 3/4 तो cos A का मान होगा। हमको cos A का मान ज्ञात करने का रहा है। दिया है sin A = 3/4। तो साइन का सूत्र होता है P/H, हिंदी में कहे तो लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इसमें देखिए H मालूम है, P मालूम है। हमको क्या करना है कि B निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि कोस में B/H होता है। तो B कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है H² घटा P² का अंडर रूट। H कितना है 4, 4 का स्क्वायर घटा P कितना है 3, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 घटा 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। कितना बच जाएगा, 16 से 9 घटेगा 7, वो भी रूट लगल। ठीक, ये B का मान हो गया। हमें कह रहा है कोस निकालने, कोस A बराबर, इसका सूत्र होता है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो B कितना निकला, √7 बटे H कितना है 4, तो √7/4 कहाँ पे है, C में है। ठीक, इस तरीका से आपको बना लेना है। अगर आप त्रिकोणमिति के बारे में उतना नहीं जानते तो हम वीडियो बना दिए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन है sin² 22 डिग्री प्लस cos² 22 डिग्री का मान होगा। ठीक, देखिए एक सूत्र होता है sin² प्लस cos² बराबर 1। तो वही दिया हमको sin² 22 डिग्री प्लस cos² 22 डिग्री।
तो इतना बराबर भी क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा की जगह कितना है 22 डिग्री, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, इन्हें कि यहाँ 22 दिया यहाँ 23 दिया है तब 1 नहीं होगा, दोनों थीटा बराबर होना चाहिए। अब इसी पे दे दे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री, तो इसका भी मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह सेम डिग्री है। तो इस सूत्र याद रखिएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपका सब सवाल हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है AP 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट का सार्वंतर है। यानी कि सार्वंतर कह रहा है निकालने। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर या हम लोग डी जो कहते हैं। ठीक, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है। दूसरा पद ही पूरे हो गया, 3 प्लस रूट 2 में से पहला पद 3 घटा देना है। देखिए माइनस प्लस कट गया, क्या बचा रूट 2। ये हो गया सार्वंतर, बी ऑप्शन है। ठीक, देखिए कितना आसान सवाल था। ये सब सवाल देख के विद्यार्थी सब घबरा जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो मैथ को समझा ही नहीं। तो मैथ को समझना जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। क्या दिया है कि सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसमें क्या करेंगे, सेक को लिख सकते हैं हम 1 बटे कोस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। सूत्र होता है। ठीक, कोट का होता है कोस बटे साइन स्क्वायर है तो इसलिए उस स्क्वायर लगा दिए। सेक का होता है 1 बटे कोस, तो स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिए। तो अब इसको हल करेंगे बारीकी बारीकी समझते हुए। देखिए 1 बटे कोस स्क्वायर ए उतार दिए ऊपर लगा। यहाँ देखिए नहीं कुछ तो 1 है, ये लघुत्तम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए कि 1 बटे कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अभी तुरंत बताए थे 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए। गुना में लाएंगे तो साइन ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1, ये निकल गया साइन ए का साइन स्क्वायर ए बटे कोस गुना 1 कोस स्क्वायर ए। अब साइन बटे कोस होता है 10, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। देखिए इस सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:2। इससे कह रहा है त्रिज्या निकाल ले। तो त्रिज्या निकालना आसान है, करना क्या है रूट चढ़ा देना है। 4 का क्या निकलेगा 2 अनुपात रूट 2, जो कि ऑप्शन डी में है। अब इसी में आपको कहीं कहीं उल्टा पूछ देता है, त्रिज्या ही आपको दे देगा। ठीक, इससे आपको कहेगा क्षेत्रफल निकालने। त्रिज्या मान लीजिए 2:3 कुछ हो दे दिया। अब इसी से कहेगा आपको क्षेत्रफल निकालने, तो क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है। क्या स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 निकल गया। इधर से पूछे या उधर से पूछे, दोनों तरफ से बना देना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 5, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में सजा देना है। पहले देखना है सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, संख्या को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 2 गो इधर से और 2 गो इधर से ले लेना है। 2 संख्या बच गया, ये दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 2 से भाग दे देंगे। 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 डी में है। चलिए एग्जाम्पल के लिए एक और सवाल आपको समझा रहे, समझ में नहीं आया तो
एक सवाल हम ले लिए, ठीक। इसको क्या करना है, इसको भी सजालना है, 2 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 9, बढ़ते क्रम में सजालना है। इसमें संख्या गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 गो है, कै गो है, 5 गो है। तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, क्या बचा, 4 ना, 4 आंसर हो जाएगा। इस जिसमें 2 संख्या बचे ना, उसमें जोड़ के 2 से भाग देते। इसमें देखिए 2 संख्या बच रहा था, इसमें तो एक संख्या, तो यही माध्यिका हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की क्षेत्रफल तथा परिधि समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इसमें कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि समान हो यानी कि बराबर है, परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक। दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए पाई पाई कट गया, यहाँ आर स्क्वायर है, एगो आर आर कट गया, क्या बचा, आर बचा, आर बराबर क्या बचा, 2, यही ना है त्रिज्या आर, 2 निकल गया। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 2 साइन 38 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री का मान है। सवाल क्या है, 2 साइन 38 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री। इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 पुर जाए ना, तो एगो को चेंज कर देना। देखिए 38 और 52 कितना 90 पुर जाएगा, या तो साइन को चेंज करेंगे या कोस को, दोनों में से किसी को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो 2 साइन 38 डिग्री बटे कोस को हम चेंज कर रहे हैं, कोस 90 घटा 38, 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 पुर जाएगा, यानी कि कोस 52। अब देखिए 2 साइन 38 डिग्री बटे कोस 90 डिग्री घटा थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 38 डिग्री। देखिए साइन साइन कट गया, क्या बचा 2, क्या बचा 2, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेना है। 2 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 3 5, यहाँ कह रहा है 2 या 2 से अधिक लेने, तो मान लीजिए 2 3 5 अभाज्य संख्या है, तो हम 3 को ले लिए, ठीक। तो इसका मोसो जो न क्या निकलेगा, देखिए 2 को लिख सकते हैं 2 एका 2, 3 को लिखेंगे 3 एका 3, और 5 को 5 एका 5। मोसो क्या होता है, जो सब में मिलता है, 1 1 1, देखिए जो सब में मिलता है 1 1 सब में मिल गया, तो यानी कि मोसो 1 हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है √3 बटे √12 एक संख्या है। देखिए √3 बटे √12 दिया है, तो हम इसको 3 बटे 12 का पूरे का भी रूट लिख सकते हैं, ठीक। दोनों पे अगर रूट है तो पूरे का भी लिख सकते हैं। 3 एका 3, 3 चौके 12, 1 बटे 4 पे रूट 1 का निकल जाएगा 1 और 4 का 2, 1 बटे 2 क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है समांतर श्रेणी में 3 बटे 2, 1 बटे 2, -1 बटे 2 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर का रैंक निकालने, यानी कि डी। तो क्या बताए थे कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देना, यानी कि 1 बटे 2 घटा 3 बटे 2, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 घटा 3, 1 में से 3 घटेगा -2 बटे 2, यानी कि कितना आ गया -1, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक है। देखिए विवेचक और कहीं कहीं विवेक्त कर लिखल रहता है, ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम इसमें देखिए a बराबर हो जाएगा 3, ठीक, और b बराबर हो जाएगा -2, और c बराबर 1/3, ठीक। विवेचक यानी कि d कहते हैं, सूत्र होता है b² घटा 4ac, ठीक। b के जगह क्या है -2, इसका स्क्वायर घटा 4 गुना a के जगह 3, और c की जगह 1/3, 3 3 कट गया, गुना और भगा में है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब -4 का 4 कितना आ गया 0,
जो कि ऑप्शन ए में दिया है। इस तरीका से आप विवेचक या विविक्त कर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, इसी को कहते हैं मूलों का गुणनफल। सी के जगह क्या है 1/a, ए के जगह क्या है 4, 1/4 जो कि ऑप्शन सी में है। हम आपको पहले भी बताए थे कि ये होता है ABC। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो है तैयारी कीजिए जम के, ठीक ना, अभी समय है। कंपार्टमेंटल में नंबर उठाइए, हम आपके साथ हैं। एक एक क्वेश्चन का सलूशन देंगे आपको, और आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलता है। ठीक, हमने देखा है, हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर मेहनत कीजिएगा तो आपका सफलता अवश्य होगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और हम जो बता रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए, नंबर पक्का उठेगा। ठीक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए।